महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और रहस्य से भरी हुई एक गहन गाथा है। अर्जुन, जिनकी गिनती महावीरों में होती है, उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय भी आता है जब उन्हें एक स्त्री रूप में रहना पड़ा, वह भी नपुंसकता के श्राप के कारण। पर यह घटना केवल अपमान नहीं, बल्कि रणनीति और नियति का अद्भुत संगम थी। स्वर्गारोहण और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। वनवास काल के दौरान अर्जुन ने निर्णय लिया कि उन्हें स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त करने चाहिए, जिससे कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे अद्वितीय योद्धा बन सकें। वे घोर तपस्या करते हैं और भगवान इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्गलोक बुला लेते हैं। स्वर्ग में अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की। वहां की अप्सराएं रंभा, मेनका, उर्वशी उन्हें नृत्य संगीत की भी शिक्षा देती हैं। अर्जुन का तेज, संयम और वीरत्व देखकर सभी देवता प्रभावित होते हैं। उर्वशी का मोह और श्राप। स्वर्गलोक की प्रमुख अप्सरा उर्वशी, जो ऋषि पुरुरवा की प्रिय रही थी, अर्जुन के तेज और सौंदर्य पर मोहित हो जाती हैं। वह अर्जुन से प्रेम निवेदन करती हैं और एकांत में मिलने का आग्रह करती हैं। किंतु अर्जुन, जो धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले थे, उर्वशी से यह कहते हैं, हे देवी, आप तो हमारे वंश की माताओं जैसी हैं। आप मेरे लिए मातृतुल्य हैं। मैं आपकी भावना का अनादर नहीं करना चाहता, परंतु मैं आपके साथ कोई अमर्यादित संबंध नहीं बना सकता। ये सुनकर उर्वशी अपमानित और क्रोधित हो गईं। उन्होंने शाप दिया, हे अर्जुन, तुमने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि 1 वर्ष तक तुम नपुंसक बनकर स्त्री के रूप में रहोगे। शाप या वरदान। उर्वशी का ये शाप सुनकर अर्जुन विचलित हो उठते हैं, परंतु इंद्रदेव अर्जुन को सांत्वना देते हैं, वत्स, ये शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। जब पांडवों का अंतिम वर्ष अज्ञातवास का होगा, तब ये शाप तुम्हें एक ऐसी पहचान देगा जिससे कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। ये सुनकर अर्जुन को शांति मिलती है और वह आगे की तैयारी में जुट जाते हैं। अज्ञातवास में बृहन्नला का रूप। 13 वर्षों के वनवास में अंतिम वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताना था, जहां पांडवों को पहचानना वर्जित था। यदि वे पहचाने जाते तो पुनः 12 वर्षों का वनवास दोहराना पड़ता। इसलिए अर्जुन ने बृहन्नला नाम की एक नपुंसक स्त्री का रूप धारण किया और विराटराज के महल में राजकुमारी उत्तरा की नृत्य संगिनी और शिक्षक के रूप में सेवा देने लगे। बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने अपने ज्ञान और विनम्रता से सभी को प्रभावित किया। किसी को शक भी नहीं हुआ कि यह वही अर्जुन है जो युद्ध के महानायक हैं। उत्तर युद्ध और अर्जुन का पुनरावतार। जब कौरवों ने विराटराज की गौशाला पर आक्रमण किया और राज्य को चुनौती दी, तब कोई भी योद्धा उपलब्ध नहीं था। विराट का पुत्र उत्तर युद्ध करने निकला, परंतु डर के मारे कांपने लगा। बृहन्नला ने उसे साहस दिलाया और कहा कि वह सारथी बनेगी। रथ में बैठने के बाद अर्जुन ने कंडे के ढेर में छिपाए गए अपने गांडीव धनुष और दिव्यास्त्र निकाले और उत्तर को अपनी पहचान बताई। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की सेना को पराजित किया। इस प्रकार बृहन्नला का रहस्य उजागर हुआ और पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। धैर्य और संयम। अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को मर्यादा और विवेक से ठुकराया। शाप में छिपा वरदान। जो प्रतीत होता है कि जीवन में संकट है, वह वास्तव में नियति की चाल भी हो सकती है। रणनीति और धर्म का संतुलन। अर्जुन ने धर्म, मर्यादा और रणनीति तीनों का पालन करते हुए यश और विजय दोनों प्राप्त किए। अर्जुन को मिला नपुंसकता का श्राप केवल एक महिला के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक महान योजना का हिस्सा था। महाभारत के इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि कैसे एक योद्धा शाप को भी अवसर बना सकता है। अर्जुन केवल धनुर्धर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, मर्यादा और कूटनीति के प्रतीक भी थे।